स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के हिंदी सेक्शन यानी बिहार बोर्ड वालों के लिए ये सेक्शन है। तो इसमें आपका स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है, चाहे वो 5वीं क्लास के हों या अदर क्लास के हों। मैंने जैसे कहा है कि किसी क्लास के भी बच्चे अगर हमसे कमेंट्स करते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो उनके क्लास के वीडियोज़ पहले उनको दिखाई देगा, यानी कि आ जाएगा। इस वीडियो में कक्षा 5 के अध्याय 6 का अभ्यास नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अभ्यास 2 तक हो चुका है। कक्षा 5 के अध्याय 6 के अभ्यास 2 हो गया है, 3 करने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन आपके भी जो पार्ट्स है वो उसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम और क्लास इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चंस को। खाली स्थानों को भरना है। आज के वर्तमान में भारतीय मुद्रा के सबसे छोटी इकाई प्रचलन में है, वो 1 रुपये का सिक्का या फिर नोट प्रचलन में है। सबसे छोटी इकाई यही है। इससे छोटी इकाई कोई आज के डेट में भारत में नहीं चल रहा है। 5 रुपये के 100 नोट कितने के बराबर होगा? तो 500 रुपये के बराबर होगा। कैसे? तो इनको गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 गुणे 100 500। 10 रुपये प्रति कलम की दर से 15 कलम का, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 कलम का 10 रुपया है, तो 15 कलम का कितना होगा? गुणा कर देंगे। 15 में 10 से गुणा करेंगे तो जीरो वाले का गुणा करना हमने सिखाई दिया है। 15 में 1 से गुणा कर देंगे, 15 आया। और 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पर रख दिया, तो 150 रुपये हो गया। ठीक है, 750 रुपये और 225 रुपये का अंतर। तो 750 रुपये बड़ा है और 225 रुपये छोटा है। दोनों को घटा देंगे तो 700 में से 200 घटाएंगे। देखो यहाँ पे आखिरी में 25 है और यहाँ 50 है, ये भी बड़ा है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं। 700 में से 500 घटाएंगे तो 200, तो 500 बचेगा। ये यहाँ पे बचा 5 और 50 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा 25 रुपये होंगे। तो इस तरह से ये भरा जाएगा। ठीक है, तो आप केवल 5वीं की नहीं, अलग क्लासेस के भी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बिहार बोर्ड से है। तो आपके वीडियो सबसे पहले आने लगेंगे कब? जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमें मैसेज करेंगे अपना नाम और क्लास, तो उस क्लास के लिए हम पहले वीडियो बनाएंगे, अन्यथा सीक्वेंस वाइज बनेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी कमेंट्स कीजिए कि हमें वो अपना नाम और क्लास लिखकर भेजें, ताकि संख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसकी वीडियो पहले बनेगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सही मिलान करना है। अब ये देखिए, एक मिला दिया है, जैसे 50 रुपये है तो 5 गुणे 10 यानी 50 रुपये हो गया, मिलान एक कर दिया है। अब 2000 रुपये है, इसको मिलाना है, तो देखो कहाँ मिलाएंगे? तो 100 गुणे 20, 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 और कितने जीरो? 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो, मतलब 2000 रुपये हो गए। तो इसको मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो मिला दिया है 700 रुपये, तो ये देखो 7 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 700 रुपये। तो इसको मिला देंगे और बचा हुआ जो एक है वो तो उसको मिला देंगे। जब 3 4 5 जितना भी दिया रहेगा, अगर उसमें से आखिरी बचा रहेगा तो वहाँ ले जाकर मिला देंगे। चलिए नेक्स्ट, खाली बॉक्स में टिक करना है, सही या गलत। 500 रुपये 50 के 5 नोट के बराबर होता है, सही है या गलत? गलत है। क्यों? क्योंकि 50 के 5 नोट 250 रुपये बनेगा। ये पूछ रहा है 500 रुपये के लिए। 500 रुपये का नोट मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई है, ये सही है कि गलत? गलत है, क्योंकि अभी पूरी तरह से इंडिया से 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बंद लगभग होने के ये कगार पर है, तो इसलिए कुछ दिनों के बाद ये सही टिक होगा, क्योंकि फ़िलहाल 500 के सबसे बड़ी इकाई
नोटों में, मुद्रा की नोटों में 500 रुपये की सबसे बड़ी इकाई होगी, ठीक है। लेकिन ये अनाउंस तो लगभग हो गया है, लेकिन ऑफिशियली ये पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अगर आप कहीं पे ये है तो चल रहा है अभी भी, लेकिन ये मिल कम रहा है क्योंकि इसकी प्रिंटिंग कम हो रही है। 200 रुपये को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 50 मिलेगा। 50 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, यानी कि ये सही है। 200 रुपये प्रतिदिन की दर से 20 दिन की बचत कितनी होगी? 3500 रुपया दिया है, सही है कि गलत? तो ये देखो, 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो गया, और 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो रख दिया, तो ये 4000 हुआ। और ये कह रहा है कि 3500 है, तो इसका मतलब ये गलत है। 3000 रुपये में से 700 रुपये खर्च किए जाने पर 2200 रुपया बचेगा। देखो, 3000 में से 7 कम करेंगे तो 30 में से 7 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 2 जीरो है तो 2 जीरो ले, कितना बचा? 2300 रुपया। ये कहता है कितना? 2200, मतलब ये तो एक सही है, बाकी चारों गलत है। चलिए नेक्स्ट, चौथा है। तो इसमें क्या है कि अर्चना के पास 200 रुपये खर्च करने के बाद 700 रुपये बच जाते हैं। तो अर्चना के पास पहले कुल कितने थे? 200 रुपये उसने खर्च कर दिया, फिर भी 700 रुपये है। तो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 200 और 700 कितना हो जाएगा? 900। तो यहाँ 900 कहाँ है, उस पर टिक लगा दो, ठीक है। अब 50 रुपये के 7 नोट कितने रुपये के बराबर होगा? तो 7 पचे कितना? 35, और 1 जीरो है तो 350 रुपया। कहाँ पे है? नहीं है। तो ये देखो, एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 340 है, 330 है, 360 है, 350 कहीं नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीता ने 42 रुपये प्रति पुस्तक, एक पुस्तक का 42 रुपया की दर से 5 पुस्तक खरीदी। तो उसने कुल कितने रुपये खर्च किए? तो इसको गुणा कर देंगे। गुणा करने पे क्या आएगा? 5 दूना 10, अब 5 चौका 20 और 1 21, 210 रुपये यहाँ पे है, टिक कर देंगे। एक मजदूर की मजदूरी प्रतिदिन 160 रुपये, एक दिन में 160 रुपये, 480 रुपये कितने दिनों में कमाएगा? तो ये क्या करना पड़ेगा हमें? इसको भाग कर देंगे। कैसे भाग करेंगे? तो 480 बटा 160, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 16 तिया 48 होता है। तो कितने दिन काम करना पड़ेगा उसको? 16 दिन, 3 दिन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 5वां है, मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो सबसे बड़ी इकाई है 2000 रुपये का नोट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वर्तमान में प्रचलित मुद्राओं में सिक्के हो या रुपये हो के चित्र कार्ड अपने दोस्तों के साथ बनवाइए और 5 दोस्तों के बने कार्ड का मूल्य बताइए। तो चलो, 5 दोस्त जो तुम्हारे हैं उनके हमने जो कार्डबोर्ड पर देखा उसको हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो तुम बताना कि कौन कौन से नोट्स वो लोग बनाए हैं। जैसे ये पहला नोट्स है कितने रुपये का? 100 रुपये का पहला नोट्स है। दूसरा आपके साथी ने जो बनाया वो 500 रुपये का नोट है, ठीक है। तीसरा जो बनाया ये 50 रुपये का नोट है। चौथा बना ये 20 रुपये का नोट्स है, और 5वां 10 रुपये का नोट्स है। तो आपके कहता है कि 5 दोस्तों के बने कार्ड का मूल्य बताइए। तो ये है 100 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये। इसी को आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राधा 100 रुपये लेकर बाजार गई। उसने 30 रुपये का आम, 10 रुपये के कॉपी एवं 5 रुपये की कलम खरीदा। अब राधा के पास कुल कितने रुपये बचे? तो पहले क्या करेंगे कि राधा ने कितना खर्च किया इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो जितने उन्होंने खर्च किया उसको जोड़ देंगे। तो ये कहेंगे कि राधा ने आम खरीदा, राधा ने आम खरीदा बराबर कितने रुपये का?
तो 30 रुपये का। राधा ने कॉपी खरीदी, कॉपी खरीदा बराबर कितने रुपए का, तो 10 रुपये का। राधा ने कलम खरीदा बराबर कितने रुपये का, तो 5 रुपये का। तो यहाँ नीचे लिख देंगे कि राधा का कुल खर्च बराबर 30 और 10 40 और 5 45 रुपये। ठीक है, तो कहता है कि राधा के पास कितने रुपये बचे। तो अब लिखा लो कि इसलिए राधा के पास कुल बचे रुपये बराबर 100 में से माइनस कितना करना है, 45। और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और यहाँ 9 बचा है तो 5 और 1 तो उधर दे दिया है, बचा ही नहीं। तो राधा के पास कितने रुपये बचे, तो 55 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे भी क्वेश्चन है क्या। हाँ, एक क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या है कि यदि नाना जी से 500 रुपये मिलने पर आपके पास 700 रुपये हो जाते हैं तो आपके पास पहले से कुल कितने रुपये थे। तो ये देखो आपके पास अभी रुपये कितने हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे कि मेरे पास पहले से कुल रुपये बराबर कितना होगा, तो 700 मेरे पास अभी हो गए हैं, लेकिन नाना जी ने दिए थे 500 रुपये। तो 500 रुपये इसमें से घटा देंगे, तो 700 में से 500 रुपये घटा देंगे, कितना बचेगा, 200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये 8वां है क्वेश्चन कि आपकी कक्षा के 20 विद्यार्थियों ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी, यानी कि आप सभी लोगों ने 5 रुपये सब लोग जमा किए राहत कोष में। तो आपके कक्षा द्वारा कुल कितने रुपये जमा किए गए। तो ये लिखेंगे कि बाढ़ राहत आपदा कोष में, बाढ़ राहत आपदा कोष में मेरे कक्षा द्वारा कुल जमा रुपये बराबर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है 20, और सभी लोगों ने कितना दिया 5-5 रुपये। तो ये गुना कर देंगे, तो 20 पाँचे 100 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है क्या है। एक क्वेश्चन और है, मीरा 35 रुपये की प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदी। मतलब एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपये था, ऐसे मीरा ने 3 पुस्तकें खरीदी और अपने शेष 200 रुपये शीला और सोनू के बीच बांट देती है। मीरा के पास कुल कितने रुपये थे। तो ये देखो यहाँ लिखेंगे कि मीरा ने पुस्तक खरीदने में कुल खर्च किए बराबर कितना, तो 35 गुणे 3 और गुणा कर देंगे तो कितना होगा 105 रुपये। ठीक है, मीरा ने शीला
एवं सोनू के बीच रुपए बांटे बराबर कितना, तो वो बांटती है 200 रुपया जो उसके पास बचा हुआ था। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसने खर्च इतना किया, फिर भी उसके पास 200 रुपये बचा था, तो उसके पास पहले से कितने रुपये थे। तो मीरा के पास पहले से कुल रुपये बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 505 0 0 0 1 और 2 3। तो उसके पास पहले से कुल कितने रुपये थे, तो 305 रुपये थे। ठीक है, नेक्स्ट नहीं है। तो ये इस अध्याय में कुल 9 क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पे बन गए। तो अब आप क्या करेंगे कि इसको अपने कॉपी पे बार बार रिपीट करके क्वेश्चंस को समझ लेंगे, बना लेंगे। कॉपी आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस कहीं से मिलता है तो आप बनाएंगे, या फिर आप लोग सब्सक्राइब कर करके हमें इस पे अपना मैसेज भेजिए। सब्सक्राइब करके और इस पे अपना मैसेज भेजिए। और अगर आपको अलग से क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो मैं क्वेश्चंस कुछ भेज दूंगा जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम और क्लास भेजिए, ताकि हम आपका एक ग्रुप बनाएं। और वो ग्रुप जो होगा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप क्वेश्चंस उसमें जाएंगे। क्वेश्चंस यूट्यूब पर नहीं डाला जाएगा, क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे। इसलिए आप लोग अपना ग्रुप बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम और क्लास यहाँ पे हमको भेज दीजिए। ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजेंगे। ठीक है, और आगे बहुत सारा क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो गई। इसके अलावा आप अदर क्लास के भी है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें यहाँ पे भेज दीजिए अपना नाम और क्लास। हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करेंगे। आपका भी ग्रुप होगा, उस ग्रुप में वो शेयर की जाएगी। तो चलिए आप लोग लाइक शेयर और कमेंट्स ये करते रहें। ये तो हर वीडियो में आप पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियोज़ में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।